हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र मोहम्मद स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म की। देखिए, हमने पिछली क्लास में अनुसंख्यक गुणधर्म बताया था क्या होता है। आज हम बात कर लेते हैं पहला अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में कमी। ये चीज तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि एक पदार्थ बेटा ए लेते हैं जिसको विलायक कहते हैं, एक पदार्थ बी लेते हैं जिसको विलेय कहते हैं। इसमें से केवल ये वाष्पशील है, दूसरा तो अवाष्पशील ही है। अवाष्पशील ही है। अवाष्पशील मतलब इसका दाब लगेगा ही नहीं, तो दाब केवल ये लगाएगा। पर टोटल जब दाब निकालोगे आप तो सीधी सी बात, अब दोनों दाब नहीं लगा रहे तो टोटल दाब में कमी आएगी। यही है कमी ही वाष्प दाब का अवनमन। अब कितनी कमी आती है? कमी आती है, हमने पिछले पढ़ा था क्लास में कि कमी जो आती है वो मोल अंश बताता है। मोल अंश P नोट A माइनस P टोटल अपॉन P नोट A। कमी किसकी वजह से आई? कमी आई विलेय पदार्थ की वजह से। किसकी वजह से आई? विलेय पदार्थ। तो ये मोल अंश भी किसके आएंगे? विलेय पदार्थ के। तो ये अक्ष A की जगह क्या आएगा? अक्ष B। ठीक है, ओके, सारे फिर A आएंगे और बाकी अक्ष B का मतलब होता है मोल अंश। और बेटा मोल अंश निकालने का तरीका होता है, चाहे B के निकाल रहे हो चाहे A के निकाल रहे हो, वही B के मोल और नीचे टोटल मोल। ये विलेय हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा में बहुत कम मान लूं विलायक से, तो यहाँ पे हमारा जो विलेय पदार्थ है उसे अप्रोक्सीमेट कितना मान लेंगे? उसे नेगलेक्ट मान लेंगे। तो नेगलेक्ट का मतलब हो गया 0। इसको 0 मानने से अक्ष B हो जाएगा NB अपॉन NA। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे NB और NA की वैल्यू अगर मोल की बात करें तो मोल हम जानते हैं कि N इक्वल टू होता है बेटा W अपॉन M। अगर यहाँ B लगाओगे तो यहाँ भी B आएगा, और यहाँ NA की बात करोगे तो WA अपॉन MA आएगा। सीधी सी बात है। वैल्यू को पुटअप कीजिए आप। इस वैल्यू को कहाँ करोगे? इसमें पुटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या सूत्र हो जाएगा? XB इक्वल टू NB की वैल्यू ये रही WB अपॉन MB, नीचे NA, तो NA के लिए WA और अपॉन MA, तो MA ऊपर। ये हो गया ऐसे, ये मोल अंश आ गया। मोल अंश को आप जो कमी आ रही है, हम अवनमन है वहां रख दो। तो वहां रखोगे तो क्या सूत्र हो जाएगा? WB अपॉन MB गुणा MA अपॉन WA इक्वल टू P नोट A माइनस P टोटल अपॉन P नोट A। यहां पर जो परिवर्तन आ रहा है बेटा उस B की वजह से आ रहा है, और B आपने कितना मिलाया वो तो इसके मोल अंश से पता चलेंगे। बट आपको यदि मात्रा निकालनी हो, मात्रा मतलब उसका मोलर द्रव्यमान निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? तो B का मोलर द्रव्यमान होगा MB। क्या होगा? MB। तो आपको MB फाइंड आउट करना है, तो बेटा MB ये रहा। तो MB फाइंड आउट निकालना है तो आप इसे इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? MB इक्वल टू हो जाएगा, बाकी सब नीचे बच गए वो लिख लो पहले, PB MA बटे WA, और सारे इधर के ऊपर वाले नीचे, तो P नोट A और नीचे वाले ऊपर वाले नीचे हो गए, तो P नोट A माइनस P टोटल। इस समीकरण से उस विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं कि आपने चीनी या नमक मिलाया है या आप क्या मिलाया है, उस मिलाए गए पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना है। ठीक है, यह भी ज्ञात किया जा सकता है वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन द्वारा। यह पहला गुणधर्म हुआ। सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना।
पहली चीज तो क्वथनांक समझो। क्वथनांक एक टेम्परेचर है विलयन का, और वो ताप होता है जिस पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब इक्वल हो जाए वातावरणीय दाब, बोले तो 1 एटीएम के बराबर हो जाए। समझना कि आपने किसी विलयन को गर्म करने लग गए, एक विलयन लिया और उस विलयन को आपने गर्म किया, और गर्म करने से ऊपर क्या लगा, ढक्कन लगा, ढक्कन लगा है, तो आपने इसे गर्म किया और गर्म करने से वाष्प बनेगी तो दाब लगाएगी। अगर उस दाब से ढक्कन हिलने लग जाए तो इसका मतलब यह, हिलने का मतलब है उस ढक्कन के ऊपर दाब लग रहा था 1 एटीएम, हिल रहा है मतलब नीचे भी 1 एटीएम ही लग रहा है कि ऊपर वाले के बराबर टक्कर देना है। जिस ताप पर ऐसा होने लग जाए समझ लेना वही उसका क्वथनांक है, मतलब उबलने लग गया वो। ठीक। दूसरी चीज आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल शुद्ध पानी जल लिया और उसे गर्म किया, तो उसका जो टेम्परेचर क्वथनांक आएगा वो आएगा T नोट, मानक ताप दाब पर, सामान्य शुद्ध का। बट आपने क्या लिया, कोई विलयन बना लिया, और विलयन का मतलब हुआ कि आपने जल में चीनी मिला ली। तो सीधी सी बात बेटा, चीनी मिलाने से चीनी दाब नहीं लगाती, क्योंकि चीनी की वाष्प नहीं बनती। दाब नहीं लगाती तो यहां पर दाब कम लगेगा, कम लगेगा तो और गर्म करना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, इस ढक्कन को हिलाने के लिए 50 अणु चाहिए, चाहे आप ताप कम दे रहे हो चाहे ज्यादा दे रहे हो। यहां पर 50 अणु पहले जल के एक ऊपर वाली सतह से उड़ रहे थे, बट उस सतह के बीच बीच में कौन आ गया, चीनी के मिला देने से उस सतह के बीच बीच में चीनी के कण आ गए। चीनी के कण आ जाने से बेटा चीनी भी वाष्प नहीं बना पा रही, इसलिए अब चीनी का वाष्प दाब नहीं लगेगा, केवल किसका लगेगा वाष्प दाब, शुद्ध पानी का लगेगा। अब सतह पर से उड़ने वाले कणों की संख्या कम है तो बेटा वाष्प दाब तो कम होता ही होता है, दाब तो कम होता ही होता है। इस दाब को कम होने के कारण हमें तो 1 एटीएम प्रेशर लगाना है तो ताप और देंगे, सीधी सी बात है। क्वथनांक का मतलब ही है उस विलयन का दाब 1 एटीएम हो जाना चाहिए, पर दाब लगाने वाले चीनी के कण तो साथ नहीं दे रहे, साथ नहीं दे तो पानी और जोर लगाएगा, और जोर लगाने का मतलब बेटा ताप और देना पड़ेगा। ताप और देने का मतलब अगर पहले 100 डिग्री दे रहे थे ना, अब 100 से काम नहीं चलेगा, 120 देना पड़ेगा। अगर चीनी से बनी चाशनी को या जल में आपने चीनी घोल रखी है, उसका दाब पहले वाले दाब यानी 1 एटीएम के बराबर करना है तो टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ेगा। यही है, बढ़ गया ना, अरे बढ़ गया ना, इसे कहते क्वथनांक। समझना कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का जो होगा वो था कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, किस पर, मानक स्थिति पर। तो विलयन बनाने के बाद हो गया 120, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा है। तो इसमें परिवर्तन जो आएगा वो आएगा डेल टीबी। डेल का मतलब परिवर्तन है, टीबी का मतलब होता है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है ये। ओके, ये इसमें ज्यादा विलयन का है और कम है मानक स्थिति पे केवल विलायक का। ठीक है, मानक स्थिति का मतलब हो गया विलायक के लिए ये परिवर्तन आएगा। बोले डेल टीबी इक्वल टू आएगा टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी का मतलब यहां है क्या, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक में उन्नयन हुआ है, इस चीज को हम ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए हम ग्राफ खींचेंगे किस किस के बीच में, एक तो ताप के बीच में और एक खींचेंगे वाष्प दाब के बीच में। ठीक है, यहां पर वाष्प दाब कितना हो जाना चाहिए, मैं इसकी लिमिट ले लेता हूं, 1 एटीएम की लिमिट है ये, 1 एटीएम इतना होता है। ठीक है, पहले पदार्थ केवल विलायक है, क्या है हमारे पास, विलायक है। विलायक का अभी बात करें तो दाब बहुत कम है, टेम्परेचर भी बहुत कम है। जैसे ही आप टेम्परेचर गर्म करोगे पानी को, जल को, तो पानी को गर्म करते करते उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है दाब भी बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी इस बिंदु पर कि उस विलायक का दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। जब हमने चेक किया कि वो बिंदु जिस पर विलायक का
वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो गया, वो बिंदु आ गया T नोट बी, क्योंकि विलायक है केवल। कौन है केवल? ये विलायक है, विलायक है। बट विलयन बना लिया तो विलयन का एक बात तो पानी मिलाने के बाद, सॉरी, जल में चीनी मिलाने के बाद क्या हो जाता है, वहां पर वाष्प दाब कम हो जाता है। तो यहां दूसरा ग्राफ हम खींचते किसके लिए? विलयन के लिए। और विलयन का टेम्परेचर बढ़ाने लगे, बढ़ाते बढ़ाते आपको पता है वही आपको 1 atm करना है, परंतु 1 atm तक करने के लिए जब हम नोट करते हैं, पता चला कि इस बार हमारे को टेम्परेचर पहले तो 100 देना पड़ रहा था, अब ज्यादा देना पड़ा, TB आएगा। ये तो विलयन के लिए है। किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए, विलयन के लिए है। विलयन के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, इन दोनों के बीच का अंतर आएगा डेल TB। हमें पता चल गया कि यहां पे जो वक्र आ रहा है, यहां पर जो वक्र आ रहा है वो 1 atm के बराबर हो जाना चाहिए, तो हो गया, डेल TB परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन किसकी वजह से आया? तो इसका कारण एक ही समझ में आता है, इसका कारण है विलायक में मिलाया गया विलेय पदार्थ। यही है इसका मूल कारण जो इसके क्वथनांक को बढ़ा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन जो हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन जो हो रहा है वो समानुपाती है विलेय की मात्रा के या उसकी सांद्रता की। ठीक, अब उस विलेय की सांद्रता को हम डिनोट करते हैं मोललता से। किसे? मोललता से। तो डेल TB समानुपाती मोललता। समानुपात चिन्ह को हटाए तो यहां एक स्थिरांक आ जाएगा Kb और M। Kb क्या है ये भी समझ लो। Kb है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक का उन्नयन जो स्थिरांक कहलाता है Kb। M का मतलब है मोललता। अब इस मोललता को भी डिफाइन करते हैं। मोललता भी हम जानते हैं क्या होता है मोललता। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मोललता इक्वल टू M इक्वल टू, हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? WB MB WA और ऊपर कितना? 1000। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इस M की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल TB इक्वल टू KB। M की वैल्यू WA सॉरी B MB ऊपर 1000 है और नीचे WA है। यहां पर ये आ गया क्वथनांक में उन्नयन। किसकी वजह से? विलेय पदार्थ की वजह से। तो एक चीज आपको और पूछी जा सकती है कि विलेय पदार्थ जो मिलाया है, अरे इसका मोलर द्रव्यमान भाई साहब कितना है, तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। बोले तो MB भी निकालना आना चाहिए। MB निकाल लो। MB निकालने के लिए MB को इधर ले आओ तो MB इक्वल टू हो जाएगा KB WB 1000 बटे नीचे डेल TB गुणा WA। ये समीकरण क्या बताती है? उसकी विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान को बताती है। ठीक, ये हुआ क्वथनांक में उन्नयन। ओके, आपको और पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? वॉन होफ के अनुसार, वॉन होफ के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन है और वाष्प दाब की गुप्त ऊष्मा में संबंध है। वाष्प दाब की गुप्त ऊष्मा में संबंध, वाष्प दाब की उस गुप्त ऊष्मा होती है डेल H वाष्पन, इसके बीच क्या संबंध है ये वॉन टॉप बताता है। वॉन टॉप कहता है कि डेल TB इक्वल होगा MA। अणुभार है
आर टी बी का स्क्वायर बटे नीचे आएगा डेल एच वाष्पन की और गुणा 1000। ये दिया गया वोल्टोप के द्वारा, किसके लिए? क्वथनांगमीय उन्नयन के लिए। तीसरा अणुसंख्यीय गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। देखो, जब भी आप पानी में यानी विलायक में कोई भी विलेय पदार्थ ऐसा मिलाओगे जो अवाष्पशील है, तो इसके मिलाने से उस विलयन का हिमांक घट जाता है। सीधी सी बात है, इसका बर्फ यानी ठोस रूप जल्दी से हो जाता है। सीधी सी बात है। अगर आप सिंपल पानी को जमाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और सिंपल पानी में नमक या चीनी मिला दोगे तो बर्फ जल्दी बनेगी। यही फंडा है, यानी हिमांक में कमी आती है। ओके, यानी हिमांक क्या चीज़ है फिर? हिमांक है जो पहले था द्रव बाद में बन गया ठोस। इन दोनों के द्वारा जो दाब लग रहा है, इन दोनों के द्वारा जो दाब लग रहा है, और दाब यहां पर वाष्प दाब की बात कर रहे हैं, इन दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, इन दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, द्रव का और ठोस का वाष्प दाब बराबर हो जाए, उस ताप को उसका हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, दोनों का दाब बराबर होना चाहिए। इस दाब को वक्र के द्वारा समझते हैं। वक्र किस किस के बीच में? वाष्प दाब और ताप के बीच वक्र है। ठीक है, ये वाष्प दाब है। वाष्प दाब बराबर होना चाहिए। वाष्प दाब की लिमिट मान लीजिए ये है, अभी वाष्प दाब की लिमिट है ये। यहां पर सबसे पहले अगर बात करेंगे विलायक की, तो विलायक का टेम्परेचर हम घटाएंगे तो सीधी सी बात है, दाब भी घट के बेटा नीचे आएगा। और यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करने का मतलब है ये वाष्प दाब निश्चित की लाइन है, ये इसको क्रॉस करता है, तो ये किसके लिए हुआ? विलायक के लिए। और विलायक के लिए अगर टेम्परेचर आप देखना चाहोगे तो उस समय टेम्परेचर हो गया है T0F। बट अगर विलयन आपने ले लिया है तो विलयन का यहाँ पर दाब और कम हो जाएगा, और विलयन का दाब कम हो जाने से, विलयन जब भी बनता है बेटा दाब घटता है तो वो नीचे ग्राफ आएगा, नीचे ग्राफ जब आएगा तो वो आगे बढ़ेगा तो इस प्रकार आएगा। ये किसके लिए होगा बेटा? विलयन के लिए। घटा रहे उसको, किसको घटा रहे हैं? टेम्परेचर को। ये नीचे की तरफ ही रहेगा ऐसे। ओके, तो यहां पर बिंदु होगा, इस बिंदु पे टेम्परेचर आ गया केवल TF, विलयन का आया ना इसलिए। अब देखो यहां अगर टेम्परेचर की बात करें तो होगा 90 डिग्री, यहां होगा 110 डिग्री। तो विलयन का दाब क्या हो? विलयन का टेम्परेचर जो आया कम आया ना, कम आना मतलब हिमांक में कमी आ गई है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लिखते हैं डेल TF। बताओ डेल TF आएगा कितना? तो यहां बेटा डेल TF आएगा, डेल TF आएगा ज्यादा कौन सा? ज्यादा है T0F माइनस कम कौन सा? TF। इसके द्वारा तो इसके डिफरेंस को निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको ये पूछे कि डिफरेंस आया क्यों, तो वो किसकी वजह से आया बेटा? विलेय पदार्थ की मात्रा की वजह से आया। तो आप दूसरा ये कहोगे कि हिमांक में अवनमन हो रहा है, वो समानुपाती होगा वो विलेय पदार्थ की मात्रा की। विलेय पदार्थ की मात्रा हो गई वो इसकी मोललता, समानुपाती को हटाया तो KF आएगा इस बार, और मोललता। मोललता भी आप जानते हो क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था, डेल TF इक्वल टू आ जाएगा KF W बीर MB 1000 गुणा मेर नीचे कितना WA। ये तो आ गया हिमांक में कमी। इस कमी का कारण है विलेय पदार्थ की मात्रा। तो विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान MB निकालना हो तो ये इधर है और बाकी नीचे KF इंटू WB इंटू 1000 बटे डेल TF इंटू क्या होगा WA। ये सूत्र होगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी पूछा जाता है वोन-टॉप गुणांक के अनुसार। किसके अनुसार? वोन-टॉप गुणांक के अनुसार। एक प्रश्न
ये भी पूछा जाता है। वॉन टॉप के अनुसार आपको वही डेल टी एफ व डेल एच हिमांक में संबंध क्या होगा, तो संबंध आपको पता होना चाहिए। डेल टी एफ इक्वल होगा एम ए आर टी एफ का स्क्वायर बटे डेल एच हिमांक के लिए और गुणा 1000। ये समीकरण होगा वॉन टॉप गुणांक के अनुसार। यहां जो मैं आपको लास्ट इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन से और पहले भी पढ़ा उस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे आते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे।